नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी का हमारा जो लगातार वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा था वो लगभग ख़त्म हो गया है और अब हम लोग साइंस शुरू करेंगे। लेकिन साइंस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को आज जनवरी 2019 के प्रमुख करंट अफेयर्स का वीडियो प्रदान करूंगा। दो वीडियो में पूरा जनवरी 2019 का पूरा करंट अफेयर्स आपको दो वीडियो में मिलेगा, जिसका ये पहला वीडियो है। तो देखिए, व्यूज़ तो मुझे लगातार कम ही मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जितने भी व्यूज़ मिल रहे हैं, जितने लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, अगर वो लोग संतुष्ट हैं हमारे वीडियो से, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो समझ लीजिए मेरी जो मैं लगातार मेहनत करके वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा डालना वीडियो सार्थक हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा और व्यूज़ मिलते हैं, थोड़ा ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मुझे और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, दिल से कुछ आपको लगता हो कि ये अच्छी जानकारी है और भी लोगों को दी जा सकती है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। ठीक है? चलिए, हम लोग आज अपना पहले वीडियो के तहत करंट अफेयर्स भी शुरू कर रहे हैं। जनवरी 2019 का प्रमुख करंट अफेयर दो वीडियो में कोशिश करूंगा कि आज ही दोनों वीडियो आपको मिल जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो भारत का 25वां उच्च न्यायालय अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना और ये अस्तित्व में 1 जनवरी 2019 को आया। देखिए, हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का विभाजन 2 जून 2014 को हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक दोनों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय था, हैदराबाद उच्च न्यायालय, जो कि तेलंगाना में स्थित है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश का भी अपना अलग उच्च न्यायालय बन गया है, जो कि 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आया। तो पहले भारत में 24 उच्च न्यायालय थे और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के बन जाने के बाद भारत में वर्तमान में अब 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। और इस जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है, इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है छागरी प्रवीण कुमार को। ठीक है, और इसके साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? टीबीएन राधाकृष्णन। टीबीएन राधाकृष्णन को तेलंगाना, जो कि अलग हो गया है अब, तेलंगाना हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ओके, अगली जो खबर 2019 में छाई रही वो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बदला गया। यानी रेलवे बोर्ड पर के चेयरमैन के पद पर नई नियुक्ति हुई और विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है अश्वनी लोहानी के स्थान पर। ओके, चलिए अगली जो खबर है 2019 जनवरी की, वो है हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीरथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीरथ को पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये जो पंज तीरथ है, ये पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में स्थित है। ओके, चलिए अगली खबर है ट्रेन 18 का नाम बदला गया है। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेन 18 है ये पूरी तरह से स्वदेश निर्मित ट्रेन है। इसको चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित किया गया है और इसके निर्माण में लगभग 98 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। ठीक है, इसकी अधिकतम स्पीड यानी वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए अब जो अगली खबर है 2019 में जनवरी में छाई रही वो है नारी शक्ति। नारी शक्ति को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2018 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। ठीक है, इससे पहले 2017 में आधार शब्द को 2017 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा हिंदी शब्द घोषित किया गया था। ठीक है, तो नारी शक्ति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से बाहर होने वाला पश्चिम बंगाल 5वां राज्य बना है। इससे पहले 4 राज्य और बाहर हो चुके हैं, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा, दिल्ली। अब हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानते हैं। देखिए, इसको आयुष्मान भारत भी कहा जाता है और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के रांची से की गई। ये केंद्र सरकार की एक योजना है और इसके तहत लगभग 10.5 करोड़ परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा निःशुल्क रूप से। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। तो उससे पश्चिम बंगाल राज्य बाहर हो गया है और ये बाहर होने वाला 5वां राज्य बना है।
अगली खबर जो प्रमुख रूप से छाई रही 2019 जनवरी में, वो है विश्व का पहला जीएसटी कैलकुलेटर भारत में लॉन्च किया गया है। देखिए, जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी गणना के लिए भारत में विश्व का पहला जीएसटी कैलकुलेटर, जो कि जापानी कंपनी केसीओ द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 को। 29 जनवरी 2019 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 को जारी किया गया। इसके अनुसार जो शीर्ष स्थान मिला है, देखिए इसमें शीर्ष स्थान का मतलब होता है कि वो सबसे ईमानदार देश है, तो इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क को मिला है, पहली रैंक है, और न्यूजीलैंड को दूसरी रैंक है। अर्थात ये दोनों देश पूरे विश्व में सबसे ईमानदार देश है, यानी इसमें भ्रष्टाचार सबसे कम है। और अंतिम स्थान यानी सर्वाधिक भ्रष्ट देश सोमालिया को इसमें माना गया है। सोमालिया को सबसे अंतिम स्थान मिला है और वो सबसे भ्रष्ट देश है। इसके अलावा अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत का इसमें 78वां स्थान है। और भारत को 2017 में इसमें 81वां स्थान मिला था, यानी भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 3 अंकों का सुधार हुआ है। ओके, तो ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 हो गया, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम लोग कुछ और प्रमुख खबरों को देखते हैं, जिसमें 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 21 से 23 जनवरी के मध्य हुआ। ठीक है, इसकी थीम थी नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के? प्रविंद जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। और देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रत्येक वर्ष जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वो लगभग 9 से 12 जनवरी के बीच में होता है, लेकिन इस बार उसको 21 से 23 जनवरी के बीच रखने का प्रमुख कारण 2 थे। पहला कारण ये था कि जो प्रवासी भारतीय आए वो इलाहाबाद में जो 14 जनवरी से कुंभ मेला की शुरुआत होनी थी, उसमें वो लोग आए और उसको देख सके। और इसके अलावा जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें भी वो लोग शामिल हो सके। इसीलिए इस बार इसको 21 से 23 जनवरी के मध्य संपन्न कराया गया। ओके, अगली जो खबर है, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील का एक शहर है, इसको यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी घोषित किया गया है। रियो डी जेनेरियो को, जो कि ब्राजील का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, अब हम लोग प्रमुख सम्मानों को देख लेते हैं। जो प्रमुख 2019 जनवरी में जो प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है 27वां सरस्वती सम्मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। 27वां सरस्वती सम्मान गुजराती कवि और नाटककार सीतांशु एस चंद्र को प्रदान किया गया है, और ये सम्मान उनको उनके कविता संग्रह वाखर के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए? उनके कविता संग्रह वाखर के लिए सीतांशु एस चंद्र को 27वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2015 से 18। देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में की गई, और 2015 से 2018 यानी 4 साल के गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा इकट्ठे की गई, एक साथ की गई। इसमें 2018 का गांधी शांति पुरस्कार यूहेई ससाकावा को, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत हैं, उनको प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2017 का गांधी शांति पुरस्कार एकल अभियान ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। 2016 का गांधी शांति पुरस्कार अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को प्रदान किया गया है। और इसके अलावा 2015 का गांधी शांति पुरस्कार कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये गांधी शांति पुरस्कार 2015 से 18 हो गया। अगला है प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला पुरस्कार है भारत रत्न सम्मान। हम लोग जानते हैं कि भारत रत्न सम्मान ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और 25 जनवरी 2019 को 3 महान व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वो 3 व्यक्ति कौन कौन है? उनमें सबसे पहले हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसके अलावा अगले व्यक्ति हैं नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, और ये एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे, महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित थे। इसके अलावा अगले हैं भूपेन हजारिका,
इनको भी मरणोपरांत दिया गया है और ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, ये असम से संबंधित थे। ठीक है, तो इन 3 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। 2019 का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से ये एक है। ठीक है, तो एकदम तीनों लोगों का नाम और उनका क्षेत्र रटा होना चाहिए। अगला है अशोक चक्र पुरस्कार। देखिए, अशोक चक्र पुरस्कार ये वीरता का पदक है और ये बहादुरी और बलिदान के लिए मौजूदा समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा शांति पुरस्कार है भारत का। ठीक है, ये इस वर्ष नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत दिया गया है। अब हम लोग पद्म सम्मान 2019 की बात करते हैं। 25 जनवरी 2019 को पद्म सम्मानों की घोषणा की गई। हम लोग जानते हैं कि जो पद्म सम्मान होते हैं इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इसमें पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है और उसके बाद पद्म श्री होता है। ठीक है, पुरस्कारों से बताने से पहले एक मैं आपको सूचना दे दूं, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम का लिंक है @अमन स्टडी पॉइंट। आप लोग टेलीग्राम में जाइए, सर्च पर जाइए, सर्च पर @अमन स्टडी पॉइंट लिखकर सर्च करेंगे, हमारा चैनल आएगा, उससे जुड़कर वहां पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो 25 जनवरी 2019 को पद्म सम्मानों की घोषणा हुई। 4 लोगों को पद्म विभूषण, 14 को पद्म भूषण और 94 को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। ओके, पद्म विभूषण किसको किसको मिला है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है पद्म विभूषण, क्योंकि परीक्षा में यही सबसे ज्यादा आता है। इसमें तीजन बाई को कला के क्षेत्र में, इस्माइल उमर गुलाह सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे कला के क्षेत्र में और अनिल कुमार मणिभाई नाइक व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में, इन 4 लोगों को पद्म विभूषण 2019 प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जो प्रमुख पद्म विभूषण प्राप्त करता है उनको देख लेते हैं। पद्म भूषण देखिए, करिया मुंडा को सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में, धर्मपाल गुलाटी को भी सार्वजनिक जीवन के ही क्षेत्र में, दर्शन लाल जैन समाज सेवी हैं, एक समाज सेवा के क्षेत्र में, कुलदीप नैयर साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन इनका पिछले वर्ष निधन हो गया, मरणोपरांत इनको दिया गया है, हुक्मदेव नारायण यादव समाज सेवा के क्षेत्र में और बछेंद्री पाल ये एक पर्वतारोही हैं। इन प्रमुख लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रमुख पद्मश्री प्राप्त करता है उनको देख लेते हैं। देखिए, पद्मश्री में मनोज बाजपेयी ये एक फिल्म अभिनेता हैं, गौतम गंभीर भारत के एक महान क्रिकेटर हैं, कादर खान मरणोपरांत इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और ये भारत के एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे, राजेश्वर आचार्य को कला के क्षेत्र में, रमेश बाबाजी महाराज को समाज कार्य के क्षेत्र में और देवेंद्र स्वरूप को साहित्य के क्षेत्र में। ये 3 लोग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन तीनों का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश राज्य से होने के लिए ये परीक्षा में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा स्वप्ना चौधरी ये एक प्रसिद्ध तबला वादक है और ध्यान रखिएगा ये स्वप्ना चौधरी हरियाणा वाली नहीं है, ये एक पश्चिम बंगाल की बहुत मशहूर तबला वादक है। तो इन प्रमुख लोगों को पद्मश्री पुरस्कार, वैसे तो 94 लोगों को पद्मश्री मिला है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हम लोग वही देखेंगे, हम लोग सब नहीं याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख 2019 जनवरी 2019 से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसका पहला पार्ट हुआ। मैंने आपको बताया है कि ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, तो इसका दूसरा पार्ट मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक आप लोगों को मिल जाए। नहीं मिलेगा तो कल जरूर मिल जाएगा, वैसे पूरी कोशिश रहेगी आज शाम तक मिलेगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।